Okay, welcome back. So we will discuss important MCQs for standard 10th, chapter number 1, real numbers. बोर्ड में जो MCQ होते हैं 24 मार्क्स के, उसमें आपको प्रॉब्लम बहुत होती है. तो we will discuss chapter wise MCQs starting from chapter number 1, real numbers. Okay. So your first question is, for some integers m, every integer is of the form इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म. ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा है दैट इज फॉर सम इंटीजर m, कोई भी एक m इंटीजर है, उसके लिए कोई भी इवन इंटीजर कौन से फॉर्म में होगा, तो उसका आंसर आएगा 2m. ठीक है, मान लो कि m कोई भी इंटीजर ले लो 3, सो यू विल गेट 2 इंटू m विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6. ओके, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव यू विल गेट पॉजिटिव और नेगेटिव इवन इंटीजर. सो फर्स्ट आंसर इज C 2m. ओके, नाउ सेकेंड इज फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म. ऑड इंटीजर कौन से फॉर्म में होगा, तो उसका आंसर आएगा D 2q प्लस 1. ओके, q के जगह पे कोई भी ऑड इंटीजर ले लेते हैं. मान के चलते हैं कि कोई भी ऑड इंटीजर 3 ले लिया, तो यू विल गेट 2 इंटू क्यू प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 7. ओके, सो आपका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा दैट विल बी 7, दैट इज ऑड. सो फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Third, n square minus 1 is divisible by 8 if n is option an integer, a natural number, an odd integer और an even integer. तो आपका आंसर इसका आएगा an odd integer. ओके, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो देखते हैं. सो कोई भी ऑड इंटीजर ले लेते हैं, मान के चलते कि वो n इज इक्वल टू 3 है. सो जो अपना क्वेश्चन था दैट इज n स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1, सो दैट विल बी 3 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8. फॉर एवरी n विच बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, ओके, योर आंसर विल बी डिविजिबल बाय 8. ओके, सो द आंसर इज C, an odd integer. ओके, now moving on to question number 4. If two positive integers a and b are written as a is equal to x cube y square and b is written as x y cube, then HCF of AB is dash. बराबर, HCF अपने को पूछ रहा है, ऑप्शन है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर. सो योर आंसर इज एक्स वाई स्क्वायर. सिंपल, दो नंबर का HCF जिस तरह से फाइंड करते हैं उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ से एक्स क्यूब और एक्स में से एक्स निकलेगा और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर. सो योर आंसर इज एक्स वाई स्क्वायर. सो योर ऑप्शन मैचेस विद बी, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. If two positive integers p and q can be expressed as p is equal to ab square and q is equal to a cube b, then LCM of pq is dash. Okay, now where a and b being any prime numbers, नाउ LCM वी हैव टू डिटरमाइन. LCM कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसमें से सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, दैट विल बी ए क्यूब बी स्क्वायर. ओके, LCM दो नंबर का जिस तरह से फाइंड करते हैं वी विल ट्राई टू सी इट. ये दोनों नंबर को डिनोमिनेटर में रख देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए क्यूब बी. सो हियर will multiply the given number by a square and here by b, so we will get 1 upon a cube b square plus 1 upon
ए क्यूब बी स्क्वायर. सो इसका जो LCM आएगा दैट विल बी कॉमन, दैट इज ए क्यूब बी स्क्वायर. सो आवर आंसर इज ए क्यूब b square. Okay, so fifth question is solved. Now moving on to question number 6. The decimal expansion of the rational number 14587 upon 1250 will terminate after dash decimals: 1 decimal, 2 decimal, 3 decimal or 4 decimal. So here we will rationalize, or we can say we will divide 14587 by 1250. We will get the resultant answer as 11.6696, which is terminating. So after 4 decimal it will stop. So your answer is 4 decimals, that is option D. Okay, 4 decimals. So your option is 4 decimals. Now moving on to question number 7. Simple question. Root 5 plus root 2 into root 5 minus root 2. So we will try to solve this. Okay, now a plus b, a minus b, the formula, if we compare this with a plus b, a minus b, we get a square minus b square, that is root 5 square minus root 2 square, which is equal to 5 minus 2, which is equal to 3. So you can see the answer is 3. So your option matches with C. So 7, 3. Okay, so this is the solution. Now let us erase this. Now 8. Pi is A option, natural number, not a real number, a rational number, an irrational number. So this is simple question. So answer is D, that is irrational number. Okay, now next question, question number 9. The HCF of 52 and 130 is. Okay, question number 9. HCF of 52 comma 130 is dash. So let's see the solution. Okay, 52 we will prime factorize, we will get 2 26, 2 13, 13 1. Okay, and 130 we get 2 65, 5 13, 13 1 0. Okay, so here the HCF, highest common factor, is 13 and 2. We multiply 2 into 13, we get answer is 26. Okay, so your answer is 26. Okay, match with the option 26 is C option. So we get. So moving on to question number 10. We are given HCF of 1152 and 1664, that is 128. We need to determine LCM of 1152 and 1664. So we have a quick relation, LCM into HCF is equal to product of two numbers. So we are given HCF is equal to 128. We need to determine LCM, and the two numbers are 1152 and 1664. So HCF into LCM is equal to product of two numbers. Therefore 128 into LCM is equal to 1152 into 1664. Therefore LCM is equal to 1552 into 1664 divided by 128. Therefore LCM will be 14976, that is option A. So we can see the option A here is 14976. So answer is A, 14976. Okay, now moving on to question number 11. The HCF of two numbers is 23. So we are given HCF of two numbers, that is 23. LCM of two numbers, that is 1449. If one of the numbers is 161, let
the two numbers be x and y. One of the number is 161. We need to determine the other number. Okay, फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं. The HCF of two numbers is 23 and their LCM is 1449. If one of the numbers is 161, then the other number is 23, 2207, 1449 or none of this. So let's solve. We know HCF into LCM is equal to product of two numbers. Therefore 23, HCF is 23, LCM is 1449, which is equal to 161 into y. So now therefore y is equal to 23 into 1449 upon 161. Therefore y is equal to 207. Okay, so your answer is 207. Let's take a quick revision. HCF is equal to 23, LCM is equal to 1449. One of the number is 161. Let the given number be x, and we will need to determine the another number, that is y. We know a relation, that is HCF into LCM is equal to product of two numbers. Therefore 23 into 1449, which is equal to 161 into y. Therefore y is equal to 23 into 1449 divided by 161, that is 207. Okay, now if you match with the option, that is B, so your answer is 207. Okay, so this is question number 11. Okay, now moving on to question number 12. Which one of the following rational number is a non-terminating decimal expansion? Non-terminating decimal expansion कौन सा होगा? जो डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल्स तक रुकेगा नहीं, चलते जाएगा. ठीक है, सो इट विल गो ऑन इनफाइनाइट, रिपीटिंग और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग. सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू टारगेट द डिनोमिनेटर. इन दिस वी कैन सॉल्व इट ओरली. 50, जब 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वी विल गेट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m into 5 raised to n, 2 raised to something into 5 raised to something. In option 2, that is 180, we will get 2 raised to something into 5 raised to something into 3 raised to something. ठीक है, अगर 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, सो वी विल गेट 290 है, 245 है, 315 है. ओके, नेक्स्ट 3 5 है, 5 1 है. सो 2 की टर्म्स मिल रही है, साथ में आपको 5 भी मिल रहा है, और ये 3 जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है. सो अवर डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म 2 raised to m into 5 raised to n. So here 3 is not included in the denominator in the terminating decimal expansion. So our answer, we are provided with a question that we have to determine which of the following is non-terminating decimal expansion. So our option matches with B. Our answer matches with B. So the answer is B, 66 upon 180. Okay. Now moving on to question number 13. LCM of two co-prime numbers is always A, product of numbers, difference of numbers, sum of numbers, none. Option D, none. So what do you mean by co-prime? Let us understand the meaning of co-prime. Okay, co-prime नंबर कैसे होंगे? जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ निकलेगा. ठीक है, 1 और नंबर इटसेल्फ. सो दो ऐसे co-prime नंबर्स है 2 and 3. सो वी नीड टू डिटरमाइन द LCM ऑफ दिस टू नंबर्स. ओके, 2 और 3 का LCM क्या होगा? तो उसका मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इज 6. सो ऑलवेज दो co-prime नंबर का जो LCM है, दैट विल बी योर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. सो आंसर इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दैट इज A, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, product of numbers. Okay, now moving on to question number 14. What is the HCF of two consecutive even numbers? HCF of two consecutive even numbers. Okay, now option is 1 2 4 and 5. इस तरह से सॉल्व करेंगे.
So two consecutive even numbers, let's take two consecutive even numbers, that is 2 and 4. अब इसका HCF निकालेंगे तो उसका आंसर 2 आएगा. लेट्स टेक 4 and 8, sorry 4 and 6. Okay, let's take 4 and 6. So our HCF will be 2. So कोई भी दो consecutive even numbers लेंगे तो उसका HCF 2 आएगा. Therefore our answer is B2. Okay, B2. Now moving on to question number 15. Let's see the missing number in the following factor tree is. So we can solve it orally, that is 18, 3 6 18. So यहाँ पे जो आंसर ये ब्लैंक है वहाँ पे आंसर आएगा 6. So your answer is 6, that is B. Okay, so here we conclude with the chapter number 1, important MCQs, 15 MCQs according to your reduced syllabus of 2020-21. So if you like my video, share, subscribe and like it, and if you want more videos, comment in the comment box. Okay, thank you.